सारी कायनात का वतनहा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी नेमतें रहमतें बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजा लाए कम है। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर। काफ़ी जगह इधर आते हैं तो इधर आ जाइए, ताकि दरवाजे के पास बैठने के बजाय इधर भी जगह है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यकीनन हमने इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। आप क्या जानते हैं कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र ये बेहतर है, अफजल है 1000 महीनों से। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, नाजिल होते हैं फरिश्ते और जिब्राईल अलैहिस्सलाम बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, मिन कुल्लि अम्र, हर अहम मामले को लेकर। सलामुन, इस रात में सलामती ही सलामती नाजिल होती है। हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र, यहाँ तक कि फ़जर तुलू हो जाए। बारहा आप लोगों ने सुना है, तज़कीर के तौर पर कहते हुए आगे बढ़ता हूँ। आज हम लोग जो जमा है लैलतुल क़द्र की तलाश में जमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लैलतुल क़द्र वो रात है जिसमें अल्लाह ने आखिरी किताब, मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को अल्लाह ने नाजिल फरमाया। क़द्र के एक माने आते हैं तंगी के। इस रात में इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं कि ज़मीन तंग हो जाती है। क़द्र के एक माने आते हैं जो चीज़ की अहमियत होती है, तो सारे साल भर की रातों में इस रात की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इबादत 1000 महीनों से बढ़कर है, इसलिए इसको क़द्र वाली रात कहा गया। क़द्र के एक माने आते हैं तकदीर के। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को पैदा करने से पहले इस कायनात की तकदीर लिखी, कलम को पैदा किया, कहा लिख। उसने कहा क्या लिखता जाऊं? कहा मक़ादीर अल ख़ल्क़, लोगों की तकदीरें लिख। तो तकदीरें लिख दी गई और उन्हीं अहम मामलात को लेकर फरिश्ते इस रात में उतरते हैं जो साल भर अहम मामलात होने हैं। तो उस लिहाज से इसको लैलतुल क़द्र जो है कहा गया। तो इसकी इबादत जिस तरह के अल्लाह ने खुद फरमाया, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से अफजल है, बढ़कर है। तो मालूम ये हुआ कि जब इतनी अहम रात है तो इसका एक एक लम्हा, एक एक वक्त हमारे लिए बहुत कीमती है, इसको ज़ाया होने ना दें। अल्लाह के नबी की सीरत को हम सामने रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, शद्द मिज़रहु, अल्लाह के नबी अपने आप को कस लेते थे, तैयार कर लेते थे। अहया लैलहु, रात भर जागते अल्लाह के नबी इबादत करते थे। अयक़द अहलहु, अपने घर वालों को अल्लाह के नबी जगाते थे। तो जागने का माना ये नहीं है कि इंसान जागता रहे, कि जागना है हमको गपशप में, इसी तरह बातचीत में, इसी तरह दूसरी मशगूलियात में इस वक्त को ज़ाया करना है। इस तरह के मैंने इससे पहले भी कहा, सुनते हैं लेकिन फिर वही करते हैं जो करना है। यानी बारहा सुनते हैं कि इसको ज़ाया मत करो, फिर भी देखिए बयान होने के बाद लोग गुफ्तगू करते हुए बैठ जाएंगे, इधर उधर जो है बाहर खड़े रहेंगे, वक्त ज़ाया करेंगे। कि आप बार बार सुन रहे हैं कि बड़ी फजीलत वाली रात है। कुरान पढ़ने आता है आपको, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। आप एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलेंगी आपको। एक पारा 2 पारा जितना पढ़ सकते हैं आप वक्त लगाइए, पढ़िए। नहीं आता कुरान मजीद, सुनिए किसी से बैठ कर। आप नहीं, वो भी नहीं तो आप जिक्र अस्कार कीजिए। मुख्तसर अल्फाज है लेकिन उसका माना बड़ा, इसी तरह उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है।
और आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने जब अल्लाह के नबी से पूछा तो अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, मुझे माफ़ कर। तो माफ़ी आप तलब कीजिए, माफ़ी मांगिए, औकात को ज़ाया मत कीजिए। नींद वगैरह आ रही है बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर लेट लिए फिर जो है इबादत में लग गए, या इसी तरह जो है दीगर जो भी है जो मुमकिन हो सकता है इबादत कीजिए, वक्त को ज़ाया आप मत कीजिए। सुनने के बावजूद भी सुनी अनसुनी मत कीजिए, बल्कि कोशिश हमारी ये रहे कि इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत अल्लाह की करें। जिस मौजू पर गुफ्तगू करनी है वह है तौहीद। बड़ा अहम मौजू है, बारहा हम इस मौजू पर सुनते हैं, सुनना भी चाहिए, उसके मुताबिक अमल भी हो, हमारे अंदर जुस्तजू तड़प भी हो कि तौहीद के जितनी भी चीज़ें हैं तौहीद के ताल्लुक़ से हम वो सीखें, जानें, फिर हमारे अंदर ये जुस्तजू तड़प हो तौहीद को दूसरों तक जो है पहुँचाएँ। तो देखते चलें कि तौहीद की क्या अहमियत है। तौहीद ये पहला दर्स है, पहला सबक है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दिया। आलमे बाला में आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से अल्लाह ने जितने भी इंसान क़ियामत तक पैदा होने वाले हैं उनकी पुश्त से उनकी रूहें अल्लाह ने निकाली। अपने सामने अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खड़ा किया। पूछा अल्लाह तबारक व तआला ने, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? क़ालू बला, सब ने एक आवाज में जवाब दिया, यकीनन ऐ अल्लाह तू हमारा रब है, हमारा परवरदिगार है, हमारा तू माबूद है। सब ने वहाँ पर इकरार किया। तो इसलिए कहा गया ये सबसे पहला दर्स है, सबसे पहला सबक है जो इंसानियत को दुनिया में आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आलमे बाला में पढ़ाया, आलमे बाला में अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। और साथ ही साथ में मकसद हयात, हमको क्यों अल्लाह ने पैदा किया, इतनी वसी अरीज इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ने बसाई। साइंस जो पेश करती है अकल हैरान रह जाती है। इस सारी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए पैदा किया। ये इतना बड़ा सूरज जो हर रोज अल्लाह की इजाजत से निकल रहा है, ये चांद, ये दिन, ये लैलो नहार, ये आसमान से बारिश का बरसना, जमीन से अनाज का उगना, ये निज़ाम बेहतरीन अंदाज से जो चल रहा है किसके लिए? अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाया। सवाल ये पैदा होता है इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने किस लिए पैदा फरमाया? आप कुरान का मुताला करेंगे तो कुरान आपको जवाब देगा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी यानी अल्लाह की इबादत करें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मकसद हयात, ये कायनात को बसाने का मकसद, इस दुनिया को वजूद में लाने का मकसद एक ही है कि तुम अल्लाह की इबादत करके आओ, अल्लाह की बंदगी करके आओ। इस आयत की तफसीर में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इल्ला अन युवहिदूनी, इसलिए मैंने बंदों को पैदा किया है ताकि वो एक अल्लाह की इबादत करें सारी जिंदगी भर। तो मालूम ये हुआ हमको पैदा करने का मकसद ये है कि हम अल्लाह की तौहीद को अपनाएं, सारी जिंदगी एक अल्लाह की इबादत करते रहे और साथ ही साथ में उसी की दावत और तबलीग लोगों तक पहुंचाते रहे। मरने के बाद कब्र में सवालात जो होंगे, सबसे पहला जो सवाल होगा यही होगा, मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? और कौन जवाब दे पाएगा? वो मुसलमान जवाब दे पाएगा जो जिंदगी भर एक अल्लाह की इबादत करता रहा, एक अल्लाह की बंदगी करता रहा। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, जो मुशरिक है, जो दूसरों की इबादत करता रहा, या अल्लाह को उसने पहचाना नहीं, अल्लाह की तौहीद को सीखा नहीं, क्या वो जवाब दे पाएगा? जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए तीनों सवालात करने के बाद फरिश्ते जब उसको सवाल करते हैं, कैफ़ तरैत,
कैसे तुमको मालूम हुआ? जवाब देगा क़रअतु किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब मैंने पढ़ी तब जाकर मुझे मालूम हुआ। तो एक मुसलमान के लिए लाजिम है, ये ज़रूरी है, तौहीद की किस्में क्या हैं उसको जाने, तौहीद क्या है वो सीखे। अल्लाह ने हुक्म दिया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जानो इस बात को, सीखो इस बात को कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद जो है नहीं है। तो मालूम ये हुआ हमको ये सीखना भी है। नहीं सीखेगा एक मुसलमान तो कैसे अमल कर पाएगा, कैसे अपना अकीदा अपनी फिक्र जो है दुरुस्त कर पाएगा? अल्लाह की तौहीद को वो नहीं जानेगा। ये पहली चीज़ है जो हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। सवाल किया जाए तौहीद के मुतालिक, अक्सर लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या अल्लाह के पास हम जवाब दे पाएंगे? अल्लाह सवाल करेगा मेरी वहदानियत के ताल्लुक से तुम्हारे पास इल्म नहीं था, नहीं जानते थे, न जुस्तजू तुम्हारे अंदर थी, न जो तड़प तुम्हारे अंदर थी। आज कई हमारे ख़ानदान के लोग, कई हमारे माशरे के लोग शिर्क में मुब्तला है, कुफरिया अकाइद में मुब्तला है, बिदआत, ऐसी बिदआत जो कुफ्र तक ले जाने वाली है, फिस्क तक ले जाने वाली है, उसमें मुब्तला है। क्या हमने उन तक जो है तौहीद की दावत पेश की, तौहीद उन तक जो हमने पहुंचाया? अल्लाह ताला सवाल करेंगे तो क्या जवाब देंगे? अल्लाह हमको ही मालूम नहीं थी, सामने वाले को क्या बताते तौहीद, ये जवाब देंगे। तो ज़रूरी है कि अल्लाह की तौहीद को जाने। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने कहा जान लो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। पहला दर्स, पहला सबक अल्लाह ने जब पढ़ाया, उस सबक को याद दिलाने के लिए अल्लाह ने अंबिया का, रसूलों का सिलसिला अल्लाह ने जारी किया। 1,24,000 अंबिया व रसूल इस दुनिया में आए। क्या मकसद था अल्लाह का उनकी बिअसत का? अल्लाह ने किताबें नाजिल फरमाई, 5 किताबों का तस्करा मिलता है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, सुहफ़ इब्राहीम है, कुरान मजीद है। क्यों अल्लाह ने नाजिल फरमाई? यही तौहीद की दावत देने के लिए। लक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला अनि अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर कौम में रसूल भेजा है। क्यों भेजा है? अनि अब्दुल्लाह की इबादत करो अल्लाह की, वज्तनिबुत तागूत, और इसी तरह तागूत की इबादत से बचो। इबादत करो अल्लाह की और तागूत की इबादत से बचो। तागूत किसको कहा जाता है? नहीं, तागूत का माना क्या है? एक जवाब आ रहा है बुत। तागूत अनि अब्दुल्लाह, इबादत करो अल्लाह की और तागूत की इबादत से बचो। एक तो सबसे पहले इसके अंदर इब्लीस आएगा, शैतान। फिर अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाती है वो तागूत में शामिल है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? हमने रसूलों का सिलसिला इसलिए जारी किया, अनि अब्दुल्लाह, कि तुम लोग एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाती है, चाहे वो मूरत हो, दरख्त हो, पत्थर हो, कब्र हो, जिसकी भी इबादत की जाती है उसकी इबादत से लोगों को बचाएं। इसलिए हमने अंबिया व रसूल का सिलसिला जारी किया। फिर इसी तरह अगर आप देखेंगे कुरान मजीद किताब हिदायत है, इसके हर सफ़े पे आपको तौहीद मिलेगी। हर सूरे में अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद का तज़किरा किया है। मक्की सूरतों की तादाद ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा सूरें, 114 कुरान मजीद की सूरतें हैं, उसमें 80 से ज़्यादा मक्की सूरतें हैं। उसका सबसे ज़्यादा अहम मौजू अल्लाह की तौहीद है कि अल्लाह के नबी मक्का में जो 13 साल रहे, सिर्फ इसी बात की दावत देते रहे कि एक अल्लाह की इबादत करो। तो मालूम ये हुआ जो अहम मौजू है, 3 मौजूआत पर कुरान बहुत ज़्यादा जोर देता है। एक अल्लाह की तौहीद है, अल्लाह के नबी की रिसालत है, तीसरी जो चीज़ बताई गई है वो क्या है? आखिरत, फ़िक्र आखिरत जो है इस पर बात बताई गई। फिर इसी तरह अगर आप देखेंगे नूह अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को, अपने बेटे को नसीहत करते हैं कि देखो कसरत से ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना। क्यों? 7 आसमान और ज़मीन को एक पल्ले में रख दिया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह इस कलीमे को एक पल्ले में रख दिया जाए,
तो जिस पल्ले में ला इलाहा इल्लल्लाह का कलीमा होगा वो पल्ला भारी होगा। तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम ये कलीमे तौहीद की क्या अहमियत है। तौहीद की नेमत, तौहीद की दौलत अल्लाह ने हमको दिया है, दूसरी सारी नेमतों से अल्लाह महरूम रखा है, हमें गम नहीं। एक नेमत अल्लाह ने अगर दिया है ये बहुत काफ़ी है, जितनी भी उसकी शुक्रगुजारी की जाए कम है। कि इस हदीस में नूह अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के नबी जो फरमा रहे हैं, सातों आसमान और ज़मीन एक पल्ले में रख दिए जाएं और कलीमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह इसको एक पल्ले में रख दिया जाए, वो फरमाते हैं ये पल्ला भारी हो जाएगा। सातों आसमान और ज़मीन जिस पल्ले में है वो हल्के हो जाएंगे। फिर अपने बच्चे को ये भी नसीहत करते हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, ये कलीमा भी तुम दोहराते रहना, ये तस्बीह भी पढ़ते रहना। दो बातों का हुक्म देते हैं, दो बातों से मना करते हैं, इसलिए कि अल्लाह की जितनी मखलूक़ात है वो अपना रिस्क तलब करते हैं इसी कलीमे के ज़रिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। अल्लाह के नबी दिन में 100 मरतबा पढ़ते थे ये कलीमा। फिर दो बातों से मना करते हैं, एक शिर्क है, दूसरा है तकब्बुर। तो बात इसमें बतानी मकसूद ये है, सातों आसमान और ज़मीन को एक पल्ले में रखा जाए, कलीमे तौहीद को एक पल्ले में रखा जाए, तो कहा गया कि कलीमे तौहीद का पल्ला भारी होगा। वो हदीस मशहूर और मारूफ हदीस भी आप लोगों ने सुनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सारे लोगों के सामने अल्लाह मेरी उम्मत के एक बंदे को लाएगा जिसके गुनाहों के दफ्तर 99 होंगे। वो दफ्तर कहाँ तक? जहाँ तक इंसान की हद निगाह पहुँचे उतने बड़े दफ्तर निकाले जाएंगे उसके सामने। गुनाह सवाल किया जाएगा, तेरे पास कोई नेकी भी है? तो वो कहेगा अल्लाह नेकी हो तो भी इतने गुनाह है, उसके मुकाबले में क्या होगा? तो कहा जाएगा आज किसी पर जुल्म सितम नहीं होगा, तेरी एक नेकी हमारे पास मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिताका निकाला जाएगा, एक पर्ची निकाली जाएगी जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कलीमा है लिखा हुआ होगा, कलीमा तौहीद लिखा हुआ होगा। उसको तोला जाएगा उसके दफ्तरों के साथ। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये पल्ला भारी होगा। यहाँ पर गुनाहों पर उभारा नहीं जा रहा है कि आप जिंदगी भर गुनाह करते रहिए, यहाँ पर तौहीद की अहमियत बताई जा रही है। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने हदीस कुदसी में उसकी वदाहत फरमाई कि मेरे बंदे अगर ज़मीन भर भी तो गुनाह लेकर आता है, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया है, अपनी ज़िंदगी में शिरक नहीं किया है, उतनी ही मग़फ़िरत के साथ मैं तेरे साथ मामला करूँगा। तो यहाँ पर भी तौहीद की अहमियत बतलाना मकसूद है कि तौहीद इंसान की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहम है। एक अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, ये कितना जो है अहम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये वो कलीमा है जो इंसान को अज़ाब क़ब्र से निजात देता है। अज़ाब क़ब्र के बारे में हम सुने हैं बारहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने वैसा मंजर कभी नहीं देखा, मा रअयतु मंज़रन, जितने भी मनाजिर अल्लाह ने दिखाए सबसे ख़तरनाक मंजर अगर मैंने देखा तो वह अज़ाब क़ब्र का मंजर है। तो अल्लाह ने फरमाया युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरह। कौले साबित के ज़रिए अल्लाह तुमको दुनिया में भी साबित कदम रखेगा और आखिरत में भी। कौले साबित क्या माना इसका? कौले साबित से मुराद क्या है? युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित, अल्लाह अहले ईमान को कौले साबित के ज़रिए साबित कदम रखेंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्या माना इसकी? इसके माने ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का जो मुसलमान जो मोमिन इकरार कर रहा है, अल्लाह इसके ज़रिए तुमको दुनिया में भी साबित कदम रखेंगे। लाख परेशानियां मुसीबतें आएंगी मगर अल्लाह इस कलिमे की बरकत से तुमको साबित कदम रखेंगे। और अज़ाब क़ब्र या मुनकर नकीर के जो सवालात होंगे उन सवालात में भी अल्लाह तुमको साबित कदम रखेंगे। अल्लाह के नबी से पूछा गया मन असअदुन नास बिशफ़ाअतिक यौमल क़ियामह, अल्लाह के नबी आप लोगों की सिफारिश करेंगे, आपकी सिफारिश का सबसे ज़्यादा हकदार कौन होगा?
अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने खुलूस दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, वो मेरी शिफाअत का हकदार होगा। आज कई लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, झूठे दावे करते हैं, शिर्क में मुलव्वस है, ये अकीदा रखे हुए हैं कि अल्लाह के नबी की शिफाअत से जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, वही मोमिन, वही मुसलमान के हक में मेरी शिफाअत साबित होगी जो सच्चे दिल से जो है ये अकीदा रखेगा कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। फिर यही कलीमा है जो इंसान की जन्नत में जाने का सबब बनेगा, यही कलीमा है जो इंसान के जन्नत से नजात का जरिया बनेगा। जिस तरह के हुदैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हमने अल्लाह के नबी से सुना एक दौर आएगा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सब कुछ भुला देंगे लोग। कुछ बुजुर्ग लोग बाकी रहेंगे, लोगों से कहेंगे हम अपने बाप दादाओं को कहते हुए सुनते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलीमा। तो सामने जिनके सामने हुदैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ये हदीस बयान कर रहे हैं, वो सवाल करते हैं कि फमा तुगनी अन्हुम ला इलाहा इल्लल्लाह वहुम ला यदरून अस्सलाह वज़्ज़काह वस्सदक़ा वन्नुसुक, ये कलीमा क्या फ़ायदा देगा उनको, जबकि वो नमाज नहीं जानते, ज़कात नहीं जानते, हज नहीं जानते या दीगर मामलात नहीं जानते। यानी आखिरी दौर में इतनी बेदीनी आएगी कि सारी इस्लामी तालीमात मिट जाएंगी। कुछ बुजुर्ग रहेंगे जिनके जहनों में ये कलीमा तौहीद रहेगा और वो भी कहेंगे अपने बाप दादाओं से सुनते थे, हम उसका इकरार कर रहे हैं। तो सामने वाले रावी सवाल करते हैं ये कलीमा क्या नजात दे सकेगा? तो हुदैफा रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब देते हैं तुनज्जीहिम मिनन नार, ये कलीमा उनको बचाएगा जहन्नम के अजाब से। तो मालूम ये हुआ आखिरी दौर में जब हर जानिब बेदीनी फैलेगी, दीनदारी ख़त्म हो जाएगी, इस्लामी तालीमात मिट जाएंगी, ये कलीमे को भी अगर जानने वाले होंगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये कलीमा उनकी नजात का जो है बाइस बनेगा। तो बहरहाल मालूम ये हुआ कि तौहीद की बहुत ज़्यादा फजीलत है दीन इस्लाम में, बल्कि ये जड़ है, असल रूह है सारी इबादात की। इंसान की कामयाबी का दारो मदार क़ियामत के दिन दो चीज़ों पर होगा, एक है ईमान जिसका दूसरा नाम है तौहीद, दूसरी चीज़ है अमाले सालिहा। अमल में कमी है, कोताही है, अल्लाह माफ़ करेगा, बख्शेगा आपको। अकीदे के मामले में, तौहीद के मामले में कोताही है, कमी है, अल्लाह नहीं बख्शेगा, बख्शिश आपकी नहीं होगी, नजात आपको नसीब नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने 18 अंबिया का तस्करा करके फरमाया लौ अशरकू, अगर इनसे शिर्क सरजद होता लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, जो अमाल ये कर रहे हैं वो सारे अमाल को हम ज़ाया कर देते, अकारत कर देते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमारा ईमान अकीदा है अंबिया से महाल है, शिर्क नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ने उनका तस्करा करके फरमाया इतना बदतरीन गुनाह है, सारी नेकियों को ले डूबता है, इंसान की सारी नेकियां बर्बाद हो जाती है इस एक गुनाह की वजह से। ये हो कोई अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। तो मालूम ये हुआ अमल में कोताही अल्लाह के पास माफ़ हो सकती है, मगर अकीदे के मामले में कोताही है, कमी है, बख्शा आपको नहीं जाएगा। वो दीन जिससे तौहीद फैली जहां में, हुआ जलवागर हक ज़मी वो ज़मा में, रहा शिर्क बाकी न वहमो गुमा में, वो बदला गया आके हिंदू सिता में, हमेशा से इस्लाम था जिस पे नाजा, वो दौलत भी खो बैठे आखिर मुसलमान। तो यहाँ पर शायर ये कह रहा है वो दीन जिससे तौहीद फैली जहां में, दीन इस्लाम जिसके ज़रिए इस दुनिया में तौहीद फैली, हक का हर जगह बोलबाला हुआ, वो तब्दील कहाँ हुआ, लोगों ने तहरीफ कहाँ की, रहा शिर्क बाकी न वहमो गुमा में। अरब का जो माहौल था, अल्लाह का घर सबसे पहले जो लोगों के लिए बनाया गया था कि लोग उसकी जानिब रुक करके इबादत करें, 360 बुत उसमें लोगों ने रखे थे।
तौहीद के लिए जो घर बनाया गया उसको लोगों ने बुत कदा बना के छोड़ दिया। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, अल्लाह के नबी ने जो है वहाँ पर तौहीद जो है कायम की। तो वो वही फरमा रहे हैं, रहा शिर्क बाकी न वहमो गुमा में, और बदला गया आके हिंदू सिताब में। उसको तब्दील कहाँ किया गया? तौहीद में जो है मिलावट कहाँ की गई, तहरीफ कहाँ की गई? हिंदुस्तान में। हमेशा से इस्लाम था जिस पे नाजा, इस्लाम की सबसे नुमाया खूबी जो है तौहीद है। इस्लाम की सबसे नुमाया खूबी तौहीद, इसलिए कहा गया ना सारे कुरान का खुलासा जो है वो सूरह फातिहा है। सारे कुरान मजीद का खुलासा क्या है? सूरतुल फातिहा है। सूरतुल फातिहा का खुलासा जी हाँ माशाअल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि सारे जो सूरह फातिहा की आयतें हैं उनमें सबसे जो अहम आयत है, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो मालूम ये हुआ ये सारी इस्लामी तालीमात की असल जड़ है, ये रूह है तौहीद। ये अगर आपकी दुरुस्त है, सारे अमल आपके अल्लाह के पास काबिल कबूल। वरना आप सजदा करते करते आपके सर पर घट्टे आ जाए, कमर आपकी जो है टेढ़ी हो जाए, अल्लाह के पास अमल कबूल नहीं होगा। अगर आपके अमाल में शिर्क की मिलावट है, शिर्क का शायबा है। मगर आज हम देखते हैं हिंदुस्तानी मुसलमान, या इसी तरह हम जायजा लेते हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पर शिर्क जो है हमको नजर आता है। अल्लाह के नबी की सीरत को आप पढ़िए। 23 साल जिंदगी में नबी जब बनाए गए, अल्लाह के नबी 40 साल के थे। वफात जो हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल की उम्र में। इस 23 साल के मुख्तसर से अरसे में अल्लाह के नबी ने जो इनकलाब कायम किया, या इनकलाब बपा किया, या इनकलाब अल्लाह के नबी लाए, वो कौन सा इनकलाब था? क्या चीज पर अल्लाह के नबी ने अंत तक कोशिश की? रात दिन अल्लाह के नबी ने मेहनत की। थोड़ा अगर आप जायजा लेंगे तो आपके सामने बात वाज़ेह होगी कि वो तौहीद थी जिसकी खातिर अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी के सहाबा ने इतनी ज्यादा मशक्क़तें झेली, इतनी ज्यादा तकलीफात उठाई। अल्लाह के नबी 13 साल मक्का में रहे, आप दावत देते रहे, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कामयाब हो जाओगे। मक्का में आप देखिए न नमाज के मसाइल हैं, न ज़कात के मसाइल हैं, न हज के मसाइल हैं। इसके बारे में आयतें तो नाजिल हुई, मगर उसके बारे में अहकामात नाजिल नहीं हुए थे, तफसील नहीं बताई गई। वहाँ पर क्या करते रहे अल्लाह के नबी? 13 साल तक यही दावत देते रहे, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तुम लोग कामयाब हो जाओगे। 13 साल तक यही बात लोगों के जहनों में जो है अल्लाह के नबी बिठाते रहे। इस रास्ते में बड़ी मशक्क़तें अल्लाह के नबी को उठानी पड़ी। घर वाले भी दुश्मन, पड़ोसी भी दुश्मन, रिश्तेदार भी दुश्मन, तरह तरह का सुलूक आपके साथ किया गया। सब चीज़ें अल्लाह के नबी ने बर्दाश्त की, किसकी खातिर? तौहीद की खातिर अल्लाह के नबी ने जो है बर्दाश्त की। हतीम में नमाज पढ़ रहे हैं, काबतुल्लाह का वो हिस्सा जो खुला हुआ होता है, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं, गले में उक़बा बिन अबी मुईत रस्सी डालकर पूरी तरह खींचता है, ज़बान अल्लाह के नबी के बाहर निकल आती है। लोग आवाज़ देते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को कि आपके साथी को बुरी तरह जो है मारा जा रहा है। दौड़े हुए आते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, धक्का देते हैं लोगों को, कहते हैं अतक़्तुलून रजुलन अयक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम लोग ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है? क्या बात वहां पर पेश कर रहे हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी को मारा जा रहा है, अल्लाह के नबी के गले में रस्सी डालकर खींची जा रही है, तो वहां धक्का देकर किन अल्फाज के जरिए हटा रहे हैं? अतक़्तुलून रजुलन अयक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या इस बुनियाद पर तुम लोग अल्लाह के नबी को मार रहे हो कि अल्लाह के नबी इस बात की दावत पेश कर रहे हैं कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा परवरदिगार जो है अल्लाह है। फिर इसी तरह आप देखेंगे एक मरतबा कुफ़ार व मुशरिकीन अल्लाह के नबी के चचा के पास आए इफ़हाम व तफ़हीम के लिए कि आप कहिए आपके भतीजे को हम एक साल
वो जिसकी दावत दे रहे हैं उनकी इबादत करेंगे, 1 साल वो हमारे माबूदों की इबादत करें। इधर मुतालबा चल रहा है जिसको कंप्रोमाइज कहा जाता है। क्यों लड़ाई, क्यों झगड़ा, क्यों फसाद? 1 साल वो हमारे माबूदों की इबादत करें और 1 साल हम उनके माबूद की इबादत करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरह काफिरून नाजिल फरमाई। 2 टोक अल्फाज में कहा गया, कुल आप कहिए, या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं इबादत नहीं करता उनकी जिसकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, न तुम इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। आखिर में कहा गया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन है। तो 2 टोक अल्फाज में अल्लाह ने कहा तौहीद के मामले में समझौता नहीं हो सकता, शिर्क के मामले में समझौता नहीं हो सकता। एक मोमिन, एक मुसलमान अल्लाह के अलावा दूसरी की इबादत कर ही नहीं सकता। इसी तरह और एक मौका आया, अल्लाह के नबी के चचा के पास लोग आए कि आपके भतीजे से कहिए कि हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहें, हम उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक कलीमे की दावत देता हूँ, वो कलीमा अगर कहोगे तमलिकुल अरब वल अजम, अजम और अरब के मालिक बन जाओगे, अजम के लोग जो है तुम्हारे ममलूक बन जाएंगे। तो अबू जहल ने कहा, एक क्या ऐसे 10 कलिमात को हम कहने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अरब और अजब के तुम लोग मालिक बन जाओगे। तो सब के सब पीछे हट गए, कहने लगे, अजअल आलिहता इलाहुम वाहिदा, सारे माबूदाने बातिला को खत्म करके एक माबूद की इबादत करें, ये कैसे हो सकता है? तो क्या बात मालूम हो रही है? अल्लाह के नबी और उनके दरमियान इख्तिलाफ एक ही बात पर था। अल्लाह के नबी तौहीद के अलंबरदार थे, तौहीद की दावत दे रहे थे कि अल्लाह की, और वो लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर इसी तरह आप देखेंगे मक्का से अल्लाह के नबी मदीनतुल मुनव्वरा गए, यहाँ पर यकीनन नमाज, रोज़ा, ज़कात के ताल्लुक से अहकामात नाजिल हुए, मगर यहाँ पर भी असल निज़ा, असल इख्तिलाफ जो था मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान, वो तौहीद थी। ग़ज़वा बदर पहली जंग हुई मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान। अल्लाह के नबी मुसलमानों की हालत देखकर जो दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह अगर ये जमात हलाक हो गई, इस सरजमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो क्या अल्लाह के नबी कहना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि ये तौहीद परस्तों की जमात, एक अल्लाह की इबादत करने वालों की जमात, ये अगर अल्लाह हलाक हो गई, तेरे नाम लेने वाला इस सरजमीन पर कोई नहीं होगा। उससे आगे आप बढ़कर देखिए, ग़ज़वा उहद, दूसरी इस्लाम की जो है जंग वो पेश आई। जंग होने के बाद अबू सुफियान जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे, सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो पहाड़ पर चढ़ते हैं, आवाज़ लगाते हैं, तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है? कोई जवाब, अल्लाह के नबी साहबा से कहते हैं कि जवाब मत दो। फिर वो सवाल करते हैं, क्या तुम में अबू कुहाफा के बेटे अबूबकर सिद्दीक मौजूद है? अल्लाह के नबी तब भी मना करते हैं। फिर सवाल करते हैं, तुम्हारे दरमियान जो है उमर फारूक मौजूद है? अल्लाह के नबी तब भी मना करते हैं। उसके बाद अबू सुफियान कहते हैं कि चलो इन तीनों से छुटकारा मिला। उसके बाद कहते हैं, आलू हुबल, मैं कहता हूं कि हुबल बुलंद हुआ। अब अल्लाह के नबी को बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जवाब दो, अल्लाहु अअला व अजल, अल्लाह बुलंद है, अल्लाह बुजुर्गी वाला है। फिर उसके बाद अबू सुफियान कहते हैं, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा माबूद है, तुम्हारे पास नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जवाब दो, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, हमारा कारसाज है, करता धरता है, तुम्हारा मौला नहीं है। तो जहां पर अल्लाह की तौहीद की बात आई, यहां पर भी ग़ज़वा उहद में देखिए, दोनों के दरमियान इख्तिलाफ का जो सबब है वो है तौहीद ही है। फिर 21 साल की जो है जिद्दोजहद, 21 साल तक अल्लाह के नबी के सहाबा मेहनत करते रहे। ग़ज़वा अहज़ाब है, दूसरी जंगें हुई, बहुत ज़्यादा मशक्क़त उठाने के बाद सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ।
फातिहाना अंदाज में अल्लाह के नबी मक्का में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम अल्लाह के नबी ने क्या किया? मुलूक बादशाह वगैरह किसी इलाके को फतह करते हैं, वहाँ का माल असबाब लूटते हैं, वहाँ के माल असबाब लूटने के चक्कर में होते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने सबसे पहला काम ये किया, 360 जो बुत वहाँ पर रखे हुए थे अल्लाह के नबी ने वहाँ से हटाए। बिलाल रदी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, काबतुल्लाह की छत पर चढ़ जाओ, वहाँ खड़े होकर अजान दो, अल्लाह की तौहीद को बुलंद करो, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी तौहीद को, अल्लाह की तौहीद को बुलंद करो। बिलाल रदी अल्लाह अन्हु काबतुल्लाह की छत पर खड़े होकर अजान देते। तो फातिहाना अंदाज में दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम अल्लाह के नबी ने यही किया कि बुत परस्ती जो थी वहाँ से हटाया, और साथ ही साथ में आप देखेंगे आगे अल्लाह के नबी ने सहाबा को भेजा, जाओ जहाँ जहाँ भी कब्रें बुलंद हैं उसको मिस्मार करो, बराबर करो, जहाँ जहाँ भी बुत हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया वहाँ पर तौहीद की दावत जो है आम करो, बुत परस्ती को ख़त्म करो। मुख्तलिफ सहाबा मुख्तलिफ जगहों पर गए इसी मिशन को लेकर, ऐसी चीज़ को लेकर। इस्लाम की जो तालीमात है तो मालूम ये हुआ अल्लाह के नबी का जो दौर है 23 साला दौर, नबी बनाए जाने के बाद अनथक कोशिश अल्लाह के नबी की तौहीद को लोगों के दरमियान आम करने की थी। फिर उसके बाद आप देखेंगे इस्लामी तालीमात पर आप नज़र डालिए। सबसे पहले आप अगर नमाज का तस्करा लेंगे, शुरुआत जो होती है अजान से, उसके बाद इकामत से, उसके बाद नमाज की एक एक चीज़ को आप देखिए, हर चीज़ में आपको तौहीद नजर आएगी। अजान में तौहीद का तस्करा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इकामत में तौहीद का तस्करा, तकबीर तहरीमा शुरू कर रहे हैं अल्लाहु अकबर, सूरतुल फातिहा उसमें तौहीद है, अल्लाह की तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात उसके अंदर मौजूद है। हर रकात में उसको लाजिम करार दिया गया। सजदे में आप पढ़ रहे हैं सुबहान रब्बियल आला, रुकू में पढ़ रहे हैं सुबहान रब्बियल अजीम। तो यहाँ पर तौहीद ही तौहीद आपको शुरू से आखिर तक नजर आएगी। हज करने के लिए जा रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो यहाँ पर भी जो है अल्लाह की तौहीद ही जो है बयान की जा रही है। तो इस्लाम की तालीमात का खुलासा भी जो है आपको नजर आएगा, उसमें भी तौहीद नजर आएगी। जिंदगी के मराहिल में अल्लाह के नबी ने तौहीद की बहुत ज़्यादा हिफाजत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, एक साहबी ने कहा जो अल्लाह चाहे जो आप चाहे वही होगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझको अल्लाह के बराबर करार देते हो, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, कि मुझे अल्लाह के बराबर करार देते हो, सिर्फ ये कहो जो अल्लाह चाहे वो वही होगा, अल्लाह जो चाहे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे इस तरह मत कहो। एक मरतबा अल्लाह के नबी के पास सहाबा आए, कहने लगे अल्लाह के नबी बारिश नहीं हो रही है, हम आपको अल्लाह के दरबार में और अल्लाह को आपके जरिए जो है बारिश तलब करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की शान के बारे में ऐसे अल्फाज कहते हो, मुझे पेश किया जा सकता है लेकिन अल्लाह को किसी के दरबार में पेश नहीं किया जा सकता। सख्ती के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, मुझे उस तरह बड़ा चढ़ा कर पेश मत करना जिस तरह के ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ा चढ़ा कर पेश किया कि अल्लाह का बेटा उनको करार दिया। हालांकि अल्लाह के नबी का जो मकाम मर्तबा है सारे अंबिया में बुलंद है, इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मेरे साथ उस तरह का मामला मत करना जिस तरह के ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ किया। अफदलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। चाहते तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आप कह सकते थे, लेकिन जहाँ पर अल्लाह की किबरियाई बड़ाई बयान करना है, बड़ाई बयान करना है, वहाँ गैर तो दूर की बात अल्लाह के नबी ने अपने आप को भी शामिल करना वहाँ पर गवारा नहीं किया, बल्कि कहा अफजलुल ज़िक्र, सबसे अफजल जिक्र ये है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। वफ़ात का आलम, मरने के करीब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त बिल्कुल करीब है। मरने के करीब इंसान क्या करता है, अहम बातों की वसीयत करता है, नसीहत करता है, लेकिन अल्लाह के नबी की वफ़ात का जब वक्त करीब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अपनी उम्मत को आगाह कर रहे हैं
लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर, अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। नबी की कब्र को जब सजदा नहीं कर सकते, ये अरे गैर ऐसी तरह ऐसे वैसे इंसान की कब्र के सामने कहाँ से सजदा कर सकते। सहाबा ने कहा भी अल्लाह के नबी, हमने बड़े बड़े जो है लोगों को देखा, बादशाहों को, उनकी कौमें उनके सामने सजदा करती, आप इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि आपके सामने सजदा किया जाए। अल्लाह के नबी ने पूछा, मेरी वफात हो जाए क्या मेरी कब्र पर सजदा करोगे? कहा नहीं। तो उस तरह मेरी हयात में भी मुझे सजदा करना जायज नहीं है। अगर मैं किसी को हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि अपने शोहर के सामने सजदा करे, चूंकि मेरी शरीयत में सजदा हराम है, जायज नहीं, मैं इससे मना करता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने लानत भेजी यहूद और नसारा पर कि उन लोगों ने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। अल्लाह के नबी ने अपने बारे में दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वतनन युअबद, अल्लाह मेरी कब्र को वसन न बनाना कि लोग उसकी इबादत करें आकर। और अल्लाह ने अल्लाह के नबी की दुआ सुन ली। आज अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी की कब्र को महफूज कर रखा है कि सारे शिरकी अमाल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र क्या है? महफूज है। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी की वफात का जब वक्त करीब है, अल्लाह के नबी बार बार ये दुआ कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मौत की बड़ी सख्तियां हैं। पानी में हाथ डाल रहे हैं, अपने चेहरे पर जो है अल्लाह के नबी मल रहे हैं। तो क्या बात मालूम हुई? अल्लाह के नबी की जिंदगी का नबूवत का जो हिस्सा है, यही बतलाता है सबसे ज्यादा अंत तक कोशिश अल्लाह के नबी ने की तौहीद के मामले में। जितनी भी मशक्क़तें, परेशानियां, तकलीफात अल्लाह के नबी ने उठाई तौहीद की खातिर, लेकिन अल्लाह के नबी ने तौहीद को कायम किया। अरब का जो माशरा था, जो माहौल था, बहुत ज़्यादा हर कबीले का अलग अलग बुत वहाँ पर मौजूद था। अल्लाह के नबी ने शिर्क का वहाँ से खातिमा किया, तौहीद को अल्लाह के नबी ने दोबारा आम किया। वो घर अल्लाह का जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर बनाया था कि लोग अल्लाह की इबादत करें। ये कुफ़ार और मुशरिकीन जो दावा करते थे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, मगर उसको बुतकदा बनाकर छोड़ दिए, तो अल्लाह के नबी ने वहाँ पर दोबारा तौहीद को जो है कायम किया। सवाल ये पैदा होता है, आज हम देखते हैं कुरान मजीद में आप देखेंगे हुक्म दिया गया है सजदा करो अल्लाह के लिए, झुकाओ सर अल्लाह के सामने अल्लाह के लिए, दुआएं मांगो अल्लाह से, मन्नतें मांगो अल्लाह से, मुरादें मांगो अल्लाह से, जानवर ज़बाह करो अल्लाह के लिए, तवक्कुल भरोसा करो अल्लाह ताला पर, सजदा करो अल्लाह के लिए। ये सारी इबादत अल्लाह के लिए करने का हुक्म दिया गया है कुरान मजीद में, जिसकी तफसील आएगी आप लोगों के सामने। आज हम देखते हैं कई ऐसे मुसलमान हैं जो कब्रों को सजदा करते हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, मुरादें मांगते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, वहाँ कुर्बानी करते हैं, और ये कहते हैं ये जितनी भी कुरानी आयात है ये कुफार और मुशरिकीन के बारे में, ये हमारे बारे में नहीं। करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, दूसरा अगर बुतों की पूजा कर रहा है तो उसको काफिर कह रहे हैं। वही काम इस्लाम के नाम पर ये मुसलमान अंजाम दे रहे हैं, तो क्या ये सही है? सवाल ये पैदा होता है, क्या शिर्क में कोई तफरीक है कि वो लोग करें तो वो शिर्क है और हम इस्लाम के नाम पे करें तो वो शिर्क नहीं है? कुरान मजीद आप पढ़ेंगे तो कुरान मजीद ये बात बताता है कुफ्फारो मुशरिकीन उनका ये अकीदा था। अल्लाह ने फरमाया कुल आप कहिए, मैं यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, कौन तुमको रिज़्क़ देता है आसमान से और ज़मीन से, अम्मन यमलिकु सम्अ वल अब्सार, कौन है जिसने तुमको कान दिया है, देखने के लिए आंख दिया है, मैं युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, कौन है जो जिंदे से मुर्दे को निकालता है, व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, मुर्दे से जिंदे को निकालता है, युदब्बिर व मैं युदब्बिरुल अम्र, कौन मामलात की तदबीर करता है, कौन ये कायनात को चलाता है, फसयक़ूलून अल्लाह, कुरान के अल्फाज हैं, ये कुफ्फार कहेंगे कि अल्लाह है। अभी जितने भी अल्फाज पूछे जा रहे हैं, जितनी भी सवालात हो रहे हैं, क्या सवालात हो रहे हैं? रिज़्क़ देने वाला कौन है? आसमान से बारिश नाजिल करने वाला कौन है?
पैदा करने वाला कौन है, कायनात की तदबीर करने वाला कौन है, ये कुफ्फार और मुशरिकीन कहते थे कि अल्लाह। फिर क्यों तुम लोग बुतों की इबादत करते हो? तो वो कहते अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुछ खास बंदों को अपने कुछ इख्तियारात दिए हैं। अल्लाह ताला ने अपने कुछ नेक बंदों को कुछ अपने इख्तियारात दिए हैं। इस तरह कि अल्लाह ने फरमाया वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा लअल्लहुम युनसरून। इन लोगों ने अल्लाह के अलावा दूसरों को माबूद बनाया ताकि इनकी मदद की जाए। किनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है? कुफ्फारों मुशरिकीन के बारे में। इनका अकीदा था, ये लोग अल्लाह को ही सबसे बड़ा माबूद मानते थे। अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, अल्लाह बारिश नाजिल करने वाला है, अल्लाह रोजी रिस्क देने वाला है। सवाल ये होता फिर बुतों की इबादत क्यों करते हो? तो जवाब देते अल्लाह ने कुछ इख्तियारात उनको दिए हैं। तो अल्लाह ने खुद फरमाया वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा लअल्लहुम युनसरून। इन लोगों ने अल्लाह के अलावा दूसरों को माबूद बनाया ताकि इनकी मदद की जाए। अब अगर हम देखेंगे अपने अतराफ में जो हमारे भाई रहते हैं उनका क्या अकीदा है। सैयद अली हजवेरी कहते हैं कशफुल महजूब में, अल्लाह के औलिया मुल्क के मुदब्बिर है और दुनिया के निगरान है। अकीदा क्या पेश कर रहे हैं? अल्लाह के जो औलिया हैं कि इस कायनात में वो तदबीर करते हैं और साथ ही साथ में दुनिया के निगरान हैं। अहमद रजा खान साहब फरमाते हैं औलिया मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, कोड़ी को जिंदा कर सकते हैं, शिफा दे सकते हैं, अंधा है उसको शिफा दे सकते हैं। किनका अकीदा ये पेश किया जा रहा है? अहमद रजा खान बरेलवी साहब जो है, जिनको बरेलवी हजरात जो है अपना सब कुछ मानते हैं या उनकी तालीमात पर अमल करते हैं, उनकी जानिब भी मंसूब करके अपने आप को बरेलवी कहते हैं। तो वो फरमा रहे हैं कि औलिया मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, कोड़ी को जो है शिफा दे सकते हैं। फिर उनका ये भी अकीदा पेश कर रहे हैं ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारी आरजुओं को पूरा कीजिए। ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हमारी आरजुओं को पूरा कीजिए। कुरान क्या कहता है इस मामले में? अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ितमीर। अल्लाह को छोड़कर जिनको भी तुम पुकारते हो, खजूर तो वो दूर की बात, उसकी गुठली तो दूर की बात, वो गुठली के ऊपर जो छिलका है अल्लाह ने फरमाया उसके भी मालिक नहीं होते। एक कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह, सारी चीजें देने वाला अल्लाह, जो इंसान इतने छिलके का भी मालिक नहीं है, वो किसको क्या दे सकता है? वो किसकी क्या मदद कर सकता है? अब आप यहाँ पर गौर और फिक्र कीजिए, कुफ्फार और मुशरिकीन का जो अकीदा था, ये आज जो हमारे मुसलमान भाई है इनकी अकीदे में उनके अकीदे में क्या फर्क? ये लोगों के दरमियान ये शिर्क फैला रहे हैं ये कहकर, लोगों के दरमियान इस अंदाज से शिर्क फैला रहे हैं ये कहकर कि वो जो जितनी भी कुरानी आयात हैं वो कुफ्फार और मुशरिकीन के बारे में, हमारे बारे में नहीं है वो। जबकि कुरान साफ अल्फाज में कह रहा है जिनको भी तुम लोग अल्लाह के अलावा छोड़कर पुकारते हो वो कितमीर के मालिक नहीं होते। जब वो मालिक नहीं होते, अल्लाह जो कि इस कायनात का मालिक है वही दे सकता है, तो उससे मांगोगे तो वो कहाँ से दे सकेंगे, कहाँ से तुम्हारी मदद कर सकते हैं? अंबिया की सीरत आप पढ़ जाइए, 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम दावत देते रहे, लोग ताने दे रहे हैं, अजाब ला सके नूह अलैहिस्सलाम? नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम पर खुद अजाब ला सके? नहीं ला सके। 23 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी ज्यादा तकलीफ दी गई। ताइफ के मकाम पर अल्लाह के नबी को इतना मारा गया, खून बहकर जो है जूतों में जमा हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अबुल अंबिया है उठाकर आग में डाल दिया गया। क्या इन अंबिया ने अपने आप की अंबिया मदद कर सके? अंबिया इकराम जो है कौमों पर अजाबात ला सके? अंबिया यही जवाब देते थे हम तो अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। कौम बोलती, कौम कहती अगर आप कहते हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, अजाब लाकर बताइए, मानने के लिए तैयार हैं। तो अंबिया जवाब देते अजाब लाना हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम तक दावत तौहीद को पहुंचाना है, अजाब लाना ये अल्लाह का काम है। तो क्या बात मालूम हो रही है? अंबिया को भी जितनी बातें अल्लाह ने हुक्म दी है उतना ही वो कर सकते हैं। इख्तियारात अंबिया को भी अल्लाह ने नहीं दिए, सारे इख्तियारात अल्लाह ने अपने पास रखे हैं। तो यहाँ पर कैसे कैसे अकाईद लोग जो है रखे हैं।
दूसरा और एक अकीदा घड़ा गया वसीले का। कुफ्फार और मुशरिकीन का जो है एक अकीदा ये था कि ये हमारे फला माबूद है, हम जो है डायरेक्ट अल्लाह ताला के पास नहीं पहुंच सकते, इनके जरिए हम जाते हैं, हम गुनहगार हैं, हम बदकार हैं, गुनाहों में मुलव्वस हैं, अल्लाह हमारी नहीं सुनेगा, इसलिए इनका वसीला लेकर हम जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में सूरह ज़ुमर में, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, ये जिनको अल्लाह के अलावा औलिया बनाए हुए हैं तो वो कहते थे तुम लोग क्यों इबादत करते हो, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इसलिए उनकी इबादत करते हैं कि वो अल्लाह के करीब हमको पहुंचाएंगे। कुफ्फार और मुशरिकीन का अकीदा क्या है? उनका अकीदा ये था अल्लाह ही असल माबूद है, मगर इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि इनके वसीले के जरिए हम अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं। अब हम देखेंगे हमारे मुसलमान भाइयों का अकीदा क्या है। इलाही बिहुर्मति गौसिस सकलैन इक़दी हाजती, ए मेरे माबूद, ए मेरे इलाह, ए अल्लाह, गौसुस सकलैन यानी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जरिए मेरी हाजतों को पूरा कर, मेरी ज़रूरियात को जो है तू पूरा कर। क्या क्या अकायद घड़े गए इनके बारे में, सुनते हैं तो रूह कांप जाती है। अब ये पेश किया जा रहा है अल्लाह के नबी मेराज के मौके पर गए, मेराज के मौके पर गए तो देखा कि अर्श के बाजू एक महल बना हुआ है। अल्लाह के नबी ने पूछा ये किसका है? अरे गैब का दावा करने वालों के अल्लाह के नबी के बारे में तुम्हारा अकीदा है, अल्लाह के नबी गैब का इल्म जानते हैं तो अल्लाह के नबी कैसे सवाल कर सकते हैं? अकीदा ये रखते हैं ना कि बरेलवियों का अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी मिन वान सब चीज़ों को जानते हैं, तो अल्लाह से सवाल क्यों करें अल्लाह के नबी? तो सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी इनके अकीदे के मुताबिक ये जो वाक़या बयान कर रहा है, ये महल किसका है जो तेरे अर्श के बराबर है, अर्श के बाजू है? तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं कि ये गौसे आज़म दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का महल है। नऊज़ बिल्लाह, इतनी बड़ी बात उनके बारे में अकीदा जो है घड़ा जा रहा है। एक आदमी उनके पास गया, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो उनके पास एक आदमी निकल रहा था, बड़ा बेहतरीन पोशाक पहना हुआ, सफ़ेद लिबास में। वो जो आदमी मुलाकात करने के लिए आया था पूछा ये कौन है? तो जवाब दिया ये चांद है, इजाज़त लेने के लिए आया था मेरी कि निकलूं या नहीं निकलूं। देखिए कितनी अकायद। हमारा अकीदा ये है कि सूरज जाता है अल्लाह से इजाज़त लेकर आता है, क़यामत के करीब उसको इजाज़त नहीं मिलेगी, मशरिक़ से तुलू नहीं होगा, मगरिब से तुलू होगा। हमारा ये अकीदा, यहाँ ये अकीदा घड़ कर पेश किया जा रहा है, कुफरिया शिरकिया अकीदा कि चांद आया है, इनसे इजाज़त लेने के लिए निकलूं या ना निकलूं। तो इतने जो है बुरे अकायद लोगों के सामने जो है पेश किए जा रहे हैं। कैसे कैसे अकायद अगर सुनते हैं, दस्तगीर इनका नाम इसलिए रखा गया, अल्लाह ताला फिसल रहा था, इन्होंने हाथ दिया अल्लाह ताला को। ऐसे अकायद कुफ्फार और मुशरिकीन से बढ़कर खतरनाक अकायद जो पेश किए जा रहे हैं। तो कुरान क्या कहता है? वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने कहा मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करने वाला हूँ। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआनी, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, मेरे बारे में पूछें तो आप कहिए इन्नी करीब, मैं बंदों के बहुत करीब हूँ। उजीबु दअवतद दाई, जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को कबूल करता हूँ। कुरान तो कह रहा है किसी के वास्ते वसीले की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को पुकारो। शैतान लईन जिसको अल्लाह ने अपने दरबार से धुतकार दिया, वो दुआ मांगा अल्लाह से, अल्लाह मुझे क़यामत तक मोहल्लत दे, उसकी दुआ अल्लाह ने कबूल की कि हमारी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तो शैतान तो बिला वास्ते के मांगा। हाँ वास्ता लो आप, जिसका शरीयत ने इजाज़त दिया, अल्लाह के अस्माए हुस्ना का वास्ता लो, अपने नेक आमाल का वास्ता लो। कोई इंसान जिंदा है उससे दुआ की दरख्वास्त करो, शरीयत जिस बात को कह रही है उसको मानो। जिसकी वफात हो चुकी है, कुफ्फार और मुशरिकीन का अकीदा यही था कि ये जो है हमको अल्लाह के करीब पहुंचाने वाले हैं, इसलिए हम इनकी इबादत करते हैं। और एक अकीदा घड़ा गया कि ये हमारी सिफारिश करेंगे, क़यामत के दिन हमें छुड़ा लेंगे, हमें बचा लेंगे। अब जिस इंसान के जहन में ये अकीदा बिठाया गया कि फ़लाँ तुझे बचा लेगा, फ़लाँ तुझे छुड़ा लेगा, वो कभी अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं जाएगा,
कभी अल्लाह को राजी करने के बारे में वो सोचेगा नहीं, मैं अल्लाह को राजी करके करूं क्या, मुझे फलां बचाने वाला है, फलां छुड़ाने वाला है, फलां की शिफात से मैं जन्नत में जाऊंगा, फलां सिफारिश करके मुझे जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह को राजी करने का क्या मुझे मकसद, क्यों अल्लाह को राजी करूं। तो ऐसे अकायद लोगों के दरमियान जो है इन लोगों ने रुकी है। अल्लाह ने फरमाया वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, वो इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा ऐसों की जो ना नुकसान पहुंचा सकते हैं ना नफा पहुंचा सकते हैं। क्यों इबादत करते हैं, यक़ूलून कहते हैं हाउलाइ शुफ़ाउना इंदल्लाह, ये हमारे सिफारिशी हैं अल्लाह तबारक व तआला के पास। किनका अक़ीदा बयान कर रहा है कुरान, कुफ़ार व मुशरिकीन का। जब इनसे पूछा जाता जब ये फ़ायदा नहीं दे सकते, नुकसान नहीं दे सकते, क्यों इबादत करते हो, तो जवाब देते शुफ़ाउना इंदल्लाह, हमारी सिफारिशें करने वाले हैं अल्लाह के पास, इसलिए हम उनकी इबादत करते हैं। तो आज को मुसलमानों का अक़ीदा क्या है। अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इन लोगों ने अक़ीदा पेश किया, उनकी वफ़ात हुई, वफ़ात होने के बाद जो है फरिश्ते उनके पास आए सवाल करने के लिए, मुनकर नकीर। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब वो फरिश्ते आते हैं गरजदार आवाज़ में आते हैं, उनकी जो हालत हैत है वो भी जो है बड़ी ख़तरनाक होती है। अल्लाह के नबी तदफीन के बाद सहाबा की कब्रों से तदफीन से फारिग होते तो कहते सल्लु लहु तस्बीत, अरे दुआ करो अपने भाई के हक़ में कि अल्लाह इनको साबित कदम रखे मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में। कौन फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी। अंसारी सहाबी के जनाजे में अल्लाह के नबी गए हैं, कब्र खोदी जा रही है, कब्र का मंजर देखकर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी। इतना अल्लाह के नबी रोए, बल्लस सरा, जिस जगह पर अल्लाह के नबी बैठे हैं वहां की मिट्टी पूरी गीली हो गई, उतना ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और सहाबा को नसीहत कर रहे हैं, या इख्वानी लिमिथली हादा फईदू, ऐ मेरे भाइयों यहाँ आने से पहले तैयारी कर लो। ये अकीदा इस्लाम पेश कर रहा है। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को नसीहत कर रहे हैं, कब्र को आने से पहले तैयारी कर लो। सहाबा के हक में दुआ करने का अल्लाह के नबी हुक्म दे रहे हैं। अभी जिनकी तदफीन हुई है सल्लु लहु तस्बीत, दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह उनको साबित कदम रखे। मगर ये लोग क्या अकीदा घड़े। अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई, मुनकर नकीर आए सवाल करने के लिए, इन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, सवालात कर रहे हो, ये कहाँ का तरीका है, पहले सलाम तो करो। अब वो दोनों फरिश्ते शर्मिंदा हो गए, फिर कहा हाथ पकड़कर तुम लोग अल्लाह से सवाल करते हो। पहले पारे में अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, याद करो उस वक्त को जबकि तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं ज़मीन में अपना जानशीन अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, ऐसी मखलूक को अल्लाह तो लाना चाहता है जो खून खराबा करेगी, फसाद मचाएगी। अल्लाह ने कहा मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। उनकी एक चीज़ को जान रहे हो, दूसरे बहुत सी खूबियाँ उनके अंदर है। आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया अल्लाह ने, कहा फरिश्तों को बताओ जो आदम बता सकते हैं, बता सकोगे? आजिज़ आ गए, कहने लगे अल्लाह तू जानता है, हम वो चीज़ को नहीं जानते। तो ये वहां पर पकड़ लिए। अल्लाह के पर तुम लोगों ने एतराज किया, इंसानों को खून खराबा करने वाले कहा, फसाद मचाने वाले कहा, छोड़ूंगा नहीं। अब दोनों जो है कहने लगे फरिश्ते, ये हम दो ही नहीं थे, पूरे फरिश्ते शामिल थे उसमें, तो एक फरिश्ते को छोड़े जाओ, जाकर बात मालूम करके आओ क्यों इतराज किया। अब सारे फरिश्ते परेशान, ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा उनसे, अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह से, कि जाने दीजिए, आप इनको माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा उसी वक्त माफ़ करूंगा जबकि मेरे सारे मुरीदों को आप माफ़ कर देंगे, अज़ाब कब्र से जो है माफ़ करवा देंगे, या इसी तरह मुनकर नकीर के सवालात से माफ़ करवा देंगे। अल्लाह ने कहा जाओ चलो आपकी बात मान लेते हैं। क्या अकीदा कुफरिया शिरकिया पेश कर रहे हैं। नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, उर्स मनाओ, मेले मनाओ, या इसी तरह मज़ारों पे जाओ, कब्रों पे जाओ, इनको राज़ी करो। अल्लाह को राज़ी करना नहीं, अल्लाह के नबी की इत्तिबा नहीं। ये जो है अपने मुरीदों को बख्शवा देंगे, बचा लेंगे, छुड़ा देंगे। ये अकीदा लोगों के दरमियान जो है पेश किया जा रहा है। कुरान मजीद अगर आप पढ़ेंगे, अल्लाह ने कहा फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्क, जब कश्ती में सवार होते, दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन,
कश्ती भंवर में फंस जाती। इकरमा बिन अबी जहल ये सहाबी है, मक्का जब फतह हुआ ये इस्लाम कबूल नहीं किए थे। मक्का जब फतह हुआ इस्लाम ये कबूल नहीं किए थे। अल्लाह के नबी ने कुछ लोगों का नाम लेकर ऐलान किया, जहां कहीं ये मिले इनको मारो, इनको कत्ल किया जाए। तो उसमें इकरमा बिन अबी जहल भी थे। तो ये कहते हैं मैं भाग गया, कश्ती से सवार होकर मैं निकल पड़ा। अब रास्ते में कश्ती भंवर में फंस गई। मल्लाह जो कश्ती चलाने वाला है वो ऐलान कर रहा है, एक अल्लाह को तुम लोग पुकारो, तुम्हारे माबूद यहाँ पर काम आने वाले नहीं है। इकरमा सोचने लगे अबू जहल के बेटे हैं, ये तो वही दावत है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। जब खुशकी में, जब समंदर में जो अल्लाह हमारे काम आ सकता है, वही अल्लाह खुशकी में भी यकीनन काम आ सकता है। उन्होंने इरादा किया, तहिया किया, अगर अल्लाह ने मुझे नजात दी, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा, उनके हाथ पर हाथ रखकर मैं बैअत करूंगा, इस्लाम कबूल करूंगा। अल्लाह ने नजात दी। देने के बाद वो सीधा अल्लाह के नबी के पास आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रखकर बैअत करते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं। तो कुरान क्या अकीदा पेश कर रहा है इनके बारे में, ये माबूदों को बुलाते थे, मगर जब मुसीबत परेशानी में फंस जाते थे तो तब एक अल्लाह को पुकारना शुरू करते। एक अल्लाह की तौहीद जो है इनको याद आती, एक अल्लाह तबारक व तआला को दुआएं मांगने लगते कि अल्लाह तो हमें नजात दे। लेकिन नजात देने के बाद फिर से शिर्क की तरफ बढ़ जाते थे, मगर चूंकि इखलास से अल्लाह को पुकारते थे, अल्लाह ताला इनको बचा लेते थे। अब यहाँ पर आप रख कर देखिए, इनका जो अकीदा है, मुसीबत परेशानी में तो चलो कम से कम अल्लाह को पुकार रहे हैं, कुफ्फार मुशरिकीन है, मगर मुसीबत परेशानी है किसको पुकार रहे हैं? अल्लाह को। मगर अब इन लोगों ने क्या ये किया, इन लोगों ने ये अकीदा पेश किया कि एक मुसलमान अल्लाह तक पहुंचने के लिए पहले दो मराहिल उसको तय करना है। एक तसव्वुर शेख, या इसी तरह फना फिल शेख, उसके बाद फना फिर रसूल, उसके बाद है फना फिल्लाह। तीन मदारिज इन लोगों ने पेश किए लोगों के सामने। पहला क्या है? फना फिल शेख। आज ये मैं बार बार उसका नाम भी ले रहा हूँ, गौहर शाही फितना, बहुत बड़ा फितना है ये। यही लोगों के सामने बावर करवा रहा है, अगर कोई किसी का मुरीद बन जाए, किसी का मुरीद बन जाए तो वो अल्लाह अल्लाह के रसूल की तरफ नहीं जाएगा। उनका जो मुर्शद जो कह रहा है, मुर्शद की बात मानेगा, हमेशा जहन में मुर्शद की तस्वीर रखेगा, मुर्शद के बारे में अकीदा रखेगा, यही मेरे काम आएंगे, यही मुझे जो है मदद करेंगे, यही मुसीबत परेशानी से मुझे बचाएंगे। ये अकीदा लोगों के दरमियान पेश किया गया कि फना फिल शेख, सबसे पहले जो है जो मुर्शद है उसके बारे में अकीदा रखा जाए, ये मेरी मदद करेगा, ये मेरे काम आएगा, ये मेरी जो है मदद को आएगा। उस सिलसिले में कई वाक़यात भी घड़े इन लोगों ने कि जुनैद जो है बगदादी जो है दजला पार कर रहे हैं, पार करते हुए दजला पर नदी पर तैर रहे हैं। अल्लाह की कसम खाकर आप मुबाहला कर सकते हैं कि कोई ना इस तरह आज तक पैदा हुआ ना क़ियामत तक पैदा होगा। हम बरेलियत कबूल कर लेंगे अगर कोई पानी पर चलकर बताया तो। ये सब झूठे मक्कार वाक़यात है। तो पेश कर रहे हैं कि दजला नदी पर वो चल कर जा रहे हैं, कश्ती नहीं थी, पानी पर चल कर जा रहे हैं। एक मुरीद आया, देखा कि ये पानी पर चल कर जा रहे हैं, इनकी ज़बान पर अल्फाज हैं या अल्लाह या अल्लाह, ये अल्फाज कहते हुए पार कर रहे हैं। अब ये पहुंचा यहाँ पर किनारे पर, कहा मैं भी पार करना चाहता हूँ कश्ती नहीं, क्या कहूँ? तो कहा या जुनैद या जुनैद, ये अल्फाज कहते हुए जो है पार करो। अब वो समंदर पर जो है दिजला नहर पर जो है पार करने लगा। रास्ते में इसके जहन में आया, ये तो या अल्लाह कहकर पार कर रहे हैं और मुझे या जुनैद कहलवा रहे हैं, क्यों मैं भी जो है या अल्लाह ना कहूँ, या अल्लाह कहना शुरू कर दिए। अब डूबना शुरू करूँ, दिजला में जो है डूब रहे हैं। फिर पूछा मुरीद ने कि मैं डूब रहा हूँ, क्या कहूँ? कहा वही जो पहले तू कह रहा था वही कह, या जुनैद, तो पार करवा दिए, पार हो गया आदमी। अब देखिए कितना खतरनाक अकीदा है
कि वो कह रहे हैं कि तो अभी जुनैद तक नहीं पहुंचा, अल्लाह तक कहाँ पहुंचेगा। ये सारी जिंदगी उसको मरवा रहे हैं इसी में कि तू मुर्शद के पीछे लगा रहे, उसी कुफरिया शिरकिया अकायद में मौत हो जाएगी, ना अल्लाह के नबी की तरफ वो कभी आएगा, ना अल्लाह तबारक व तआला के पास आएगा। ये अकायद लोगों में राइज किए जा रहे हैं। और इसी तरह उनका ये अकीदा भी है, जिस तरह के रियाजुस सालिकीन में मुईनुद्दीन अजमेरी, इसी तरह बाबा फरीदगंज शेख सादी कि अल्लाह क़ियामत के दिन बंदों के सामने जाहिर होगा। ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत। इन लोगों ने ये अकीदा पेश किया, अगर अल्लाह हमारे मुर्शिद की सूरत में अगर आएगा तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। कितना बड़ा कुफरी अकीदा। कुफ्फारो मुशरिकीन मुसीबत में फंस रहे हैं तो अल्लाह को पुकार रहे हैं, ये मुसीबत में भी जो है उसको गाड़ रहे हैं। इसी तरह उसको ये अकीदा दिला रहे हैं अल्लाह को तो नहीं पुकार सकता, फुला कोई तो पुकार सकता है। और ऐसे नहीं कि ये चीज़ें ढकी छुपी हुई है, बरमला तौर पर आज देखिए इसको बयान कर रहे हैं, इसको खुल्लम खुल्ला फैला रहे हैं। तो बताना मकसद ये है कि किसी से हमारी रिश्तेदारियां जुड़ी हुई है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई भाई है किसी का, कोई किसी की बहू है, किसी की सास है या वालिदैन है, ऐसे शिरकिया कुफरिया अकायद में मुलव्वस है, तो हमको अल्लाह तबारक व तआला ने जो तौहीद की जो है नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दी है, तो हमारा ये फरीज़ा बनता है अल्लाह के नबी और सहाबा की सीरतें सिर्फ सुनते सुनाते ना रहें, बल्कि ये सबसे अहम अकीदा है। निकाह करवा रहे हैं कई लोग अपने बच्चियों का मुशरिकाना घरारों में, नहीं सुधर जाएगी समझ, लेकिन आप देखते हैं कि वो पूरी तरह शिर्क में मुलव्वस हो जाती है बच्ची। उसके बाद जो नस्ल हो रही है वो भी शिर्क में मुब्तला है। कई ऐसे मामलात में जो है मुदाहनत बरत रहे हैं। कई हमारे जमात के साथियाँ यहाँ हैं, बाप दादाओं से उनको जो तौहीद मिली है, उनके बच्चों को तौहीद क्या है नहीं मालूम, इसलिए मस्जिद का रास्ता वो भूल गए हैं। या इसी तरह उनकी बीवियाँ जो है बरेलवी हैं, या बीवियाँ जो दूसरे अकायद वाली हैं, बच्चों को भेजती नहीं है, बच्चे उसी अकायद को जो है मान रहे हैं, उसी अकायद पे चल रहे हैं। ज़रूरी है इस बात को कि हम देखें तौहीद क्या है, कितनी अहम है, कितनी अहमियत मैंने शुरू में बतलाई कि कामयाबी अगर चाहते हैं हर लिहाज से तौहीद लाजिम है, ज़रूरी है। एक सवाल आया, वो सवाल तो मैं ही जानता हूँ और जिन्होंने सवाल किया वो भी जानते हैं, इबरत के लिए मैं पेश कर रहा हूँ क्योंकि दूसरे तो नहीं जानते, कि उन्होंने सवाल किया कि घर में जो है पालने के लिए मछली वो लाए। वालिदा ने कहा क्यों ये लेकर आए हो, किसी की मौत वाक़ई हो जाएगी। क्या अकीदा लोगों के दरमियान है, यानी अकायद भी इतने ज़्यादा बिगाड़, भाई मछली पालने से किसकी वफात क्या हो जाएगी। मैंने कहा अगर वाकई में किसी की वफात हुई तुम्हारे ऊपर ही थोपेंगे जी। इस तरह के अकायद जो है आज लोगों में है कि मछली पाल रहे हैं या कुछ भी मामला हो, बिल्ली सामने से गई या गुजर गई जो है हमें नुकसान होगा। इतने जो है मुसलमान आज जो है अकीदे के मामले में कमज़ोर हैं, मिर्चियाँ बांध रहे हैं, लीमू बांध रहे हैं कि ये हमको जो है मुश्किलात से बचाएंगे, काला टीका लगा रहे हैं, धागा बांध रहे हैं, घर पर जो झंडा लगा रहे हैं कि कोई मुसीबत परेशानी नहीं आएगी। अल्लाह ताला जो मालिकुल मुल्क है, नफ़ा व नुकसान का मालिक है, उससे मदद मांगने के बजाय, उससे दुआ मांगने के बजाय, उससे जो है सारी हाजतें मांगने के बजाय मामूली मामूली चीज़ों में आज का मुसलमान जो है फंसा हुआ है। तो इतने जो है अकायद बिगड़े हुए हैं, तो ज़रूरत है इस बात की कि हम जो है अक़ीदे तौहीद को समझें और इस अक़ीदे को लोगों के दरमियान जो है आम करें। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अकायद को, सही अकायद को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, शिरकी अकायद से अल्लाह महफूज रखे। और खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।